मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में लाखों लोग टैक्स देते हैं लेकिन करोड़ों लोग टैक्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हों। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टैक्स फाइल करना इतना मुश्किल नहीं जितना हमें दिखाया जाता है, तो शायद आप यकीन ना करें। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि हम सब ने टैक्स के नाम पर सिर्फ वो चीज़ें सुनी, यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या चल किसी कंसल्टेंट पास चलते हैं, और फिर हम किसी कंसल्टेंट पास चले जाते हैं। कुछ फॉर्म्स देता है, हम वो फॉर्म्स फिल करते हैं, फी पे करते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन कभी हमें ये बताया नहीं जाता कि असल में हुआ क्या है। ना हमें अपनी कभी टैक्स रिटर्न देखी, ना हमने कभी देखा हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या है। और जब हमें FBI की तरफ से नोटिस आता है तो लगता है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हो। मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? जब बैंक अकाउंट हमने खुद ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए, मोबाइल बैंकिंग खुद सीख ली, ऑनलाइन शॉपिंग खुद सीख ली, तो टैक्स के लिए हम किसी पर डिपेंडेंट क्यों? क्या टैक्स वाकई इतना मुश्किल है, या फिर किसी ने कभी आसान अल्फाज में समझाया ही? इसी का जवाब ढूंढते ढूंढते ये चैनल बना। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहे तो सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि समझेंगे कि ये चैनल बना क्यों। मेरा नाम है हमजा। मैं ना टीवी एनालिस्ट हूँ, ना सेलिब्रिटी, ना मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे टैक्स को 3 मुख्तलिफ नज़रियों से देखने का मौका दिया। और शायद इसी वजह से मैं आज आपसे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर। मेरी प्रोफेशनल लाइफ पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट से शुरू हुई। लगभग 4 साल मैंने वहाँ सिस्टम में काम किया। लोग रोज़ आते थे, कोई प्रॉपर्टी के टैक्स के लिए, कोई रिकॉर्ड्स के लिए, कोई नोटिस के लिए। लेकिन मुझे उस टाइम पता चला कि सिर्फ लोग टैक्स से नहीं डरते, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझना चाहते हैं कि वो ये क्यों पे कर रहे हैं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि टैक्स का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान क्या है। अब मसला रेवेन्यू का नहीं है, मसला ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी कभी टैक्स के साथ। लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में ये सवाल आता था, क्या दुनिया के हर मुल्क में टैक्स इतना ही कंफ्यूजिंग होता है? मुझे इसका जवाब कुछ सालों बाद मिला। मेरी जिंदगी का अगला चैप्टर स्वीडन था, और मैं आपको सच बताऊं, वहां जाकर मेरे टैक्स के बारे में पूरी सोच बदली। मैं पहली बार ऐसे सिस्टम में रहा जहां लोग टैक्स देते हुए शर्मिंदा नहीं होते थे, नाराज भी नहीं होते थे, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि टैक्स किस लिए दिया जा रहा है। उन्हें सिस्टम समझ आता था, उन्हें रूल्स ट्रांसपेरेंट बताए जाते थे, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, आम इंसान को एजुकेट किया जाता। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि जब इंफॉर्मेशन क्लियर हो तो कंप्लायंस नेचुरली इंप्रूव करती, लोगों को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने वहाँ सिर्फ एक डिफरेंट टैक्स सिस्टम नहीं देखा, मैंने ट्रस्ट देखा। और उस ट्रस्ट ने मुझे एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, क्या पाकिस्तान में भी अवेयरनेस के जरिए ये ट्रस्ट पैदा किया जा सकता है? एंड देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। आज मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, और यकीन मानिए, एज अ बिजनेस ऑनर मुझे पाकिस्तान के टैक्स के बारे में एक तीसरा एंगल देखने को मिला। आज मैं खुद अपने नोटिस देखता हूँ, खुद टैक्स फाइल करता हूँ, खुद कैलकुलेशंस करता हूँ, कुछ लॉ भी पढ़ता हूँ, और हर आने वाले नए अमेंडमेंट को भी देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इतनी रिसर्च करनी पड़ती है तो एक आम पाकिस्तानी क्या करता होगा। और मुझे जवाब मिल गया। वो कंफ्यूज होता है, डर जाता है, या फिर किसी और पर डिपेंड करता है। और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को भी समझता हूँ, एज अ बिजनेस ओनर हर प्रॉब्लम को समझता हूँ, और एक आम पाकिस्तानी की कन्फ्यूजन को भी देख सकता हूँ। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मेरी ज़िंदगी का एक वाकया जिसने इस चैनल को सिर्फ एक यूट्यूब आइडिया नहीं रहने दिया, उसने इसे मेरी जिम्मेदारी बना दी है। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है, ये कहानी भरोसे की है। और जब भरोसा गलत जगह हो तो सिर्फ नुकसान पैसों तक महदूद नहीं रहता। मेरे अपने घर में एक फैमिली मेंबर को टैक्स के एक ऐसे मसले का सामना करना पड़ा। शुरू में लगा कि ये छोटा सा इशू है, हमने सोचा किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हुआ कि हर प्रोफेशनल नहीं होता। कुछ लोग वाकई ईमानदारी से काम करते हैं, और उनकी वजह से हज़ारों लोगों का मसाइल हल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लाइंट की कन्फ्यूजन को ही अपना बिजनेस समझते हैं। जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, उतनी ज़्यादा फीस, उतने ज़्यादा मसले, और फिर उतना ही ज़्यादा नुकसान। लेकिन इस वाक़े ने मुझे एक चीज़ समझा दी, कि नॉलेज आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। आप फाइलिंग आउटसोर्स कर सकते हैं, बुक कीपिंग आउटसोर्स कर सकते हैं, अकाउंटिंग आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन समझ वो आपको खुद ही याद करना पड़ती है। उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर मुझे टैक्स की नॉलेज मिली
तो वो सिर्फ मेरी नहीं रही। पाकिस्तान का असल मसला क्या है? लोग अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। मैं इस बात को थोड़ा मुख्तलिफ नज़रिए से देखता हूँ। मेरे ख्याल में बहुत से लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी को लगता है कि एनटीएन बन गया तो अब हर साल लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और किसी को लगता है कि बैंक अकाउंट में पैसा आया तो एफबीआर फौरन नोटिस भेज देगा। किसी को लगता है कि फाइलर बनने का मतलब हर साल में टैक्स देना है, और किसी को लगता है कि अगर इनकम ही नहीं तो रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत। ये तमाम बातें हर केस में सीधी नहीं होती। जब मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट से ज्यादा फैल जाए तो लोग डिसीजन नॉलेज से नहीं, डर से करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको सिर्फ मेडिसिन दे दे, बीमारी एक्सप्लेन ही ना करे, तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे? नहीं। फिर टैक्स के मामले में हम इतने एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? हम फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, रिसीप्ट मिल जाती है और समझते हैं काम खत्म। लेकिन असल सवाल ये है, जो सबमिट हुआ वो था क्या? टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं, ये हर उस शख्स का इशू है जो सैलरी लेता है, बिजनेस करता है, फ्रीलांसिंग करता है, कार ट्रांसफर करवाता है, बैंक अकाउंट यूज करता है। और अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा हैं तो किसी ना किसी स्टेज पर टैक्स सिस्टम आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इसलिए इससे भागने की बजाय इसे समझना ज्यादा बेहतर है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचिए दो दोस्त हैं, अली और अहमद। दोनों की जॉब भी सेम है, दोनों का माइंड लेवल भी सेम है, लेकिन अली टैक्स का नॉलेज रखता है। वो दोनों एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। अली को पता होता है कि कौन सी चीज संभालनी है, कौन सी चीज मुझे टैक्स में फायदेमंद होगी, किस चीज को कहाँ पे यूज करना है। लेकिन जब डिक्लेरेशन का वक्त आता है, अहमद किसी ना किसी कंसल्टेंट को ढूंढ रहा है, कभी किसी नोटिस की फिक्र में है, कभी किसी को फीस के लिए परेशान है, या किसी ना किसी मसले में फंसा हुआ। फर्क इनकम का नहीं था वहाँ, फर्क था सिर्फ नॉलेज का। और नॉलेज ही वो चीज है जो इस चैनल का असल मकसद है। ये चैनल क्यों अलग होगा? मैं यहाँ सिर्फ लॉज पढ़ने नहीं है। लॉ की लैंग्वेज वैसे मुश्किल होती है, मेरा काम उस लैंग्वेज को इंसानी जुबान में ट्रांसलेट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के बाद आपको ये महसूस हो कि यार ये तो बहुत सिंपल है। हम एग्जांपल्स देखेंगे, हम रियल लाइफ सिनेरियोज देखेंगे, हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हर बात को सोर्स और रेफरेंस के साथ वेरीफाई करेंगे। कोई अफवाह नहीं, कोई असम्पशन नहीं, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ वो बात जो लॉ के मुताबिक होगी। और अगर किसी रूल में एम्बिग्विटी होगी तो हम उसको क्लियर करेंगे किसी एक्सपर्ट से। अब सवाल ये है कि अगर ये चैनल सिर्फ टेक्स्ट की वीडियोस नहीं बनाएगा तो फिर बनाएगा क्या? मैं आपको अपना मिशन बताता हूँ, और शायद इसी मिशन की वजह से आप और मैं आज एक ही जगह बैठे हैं। मेरा मिशन, मुझे एक ऐसा पाकिस्तानी देखना है जहाँ लोग टैक्स का नाम सुनकर घबराए नहीं, जहाँ किसी फ्रीलांसर को ये ना पूछना पड़े कि भाई डॉलर अकाउंट में पैसे आए हैं अब क्या करो, जहाँ एक सैलरी एम्प्लॉयर को सिर्फ ये ना लगे कि टैक्स सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का काम है, जहाँ दुकानदार को सिर्फ ये ना लगे कि भाई बड़े बिजनेसमैन ने सब टैक्स देना है, और जहाँ किसी रिटायर आदमी को अगर नोटिस आ जाए तो वो उसे पढ़ भी ना पाए। मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में टैक्स लिटरेसी लेकर आएं। टैक्स लिटरेसी इतनी ही कॉमन हो जितनी कि डिजिटल लिटरेसी। आज हम सब मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स घर बैठे पे कर रहे हैं। ये सब भी एक वक्त में मुश्किल लगता था, लेकिन जब लोगों को समझाया गया तो वो आम बात बन गई। मेरा यकीन है कि टैक्स भी ऐसे ही हो सकता है। आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। टैक्स होता क्या है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या डिफरेंस है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन क्यों होती है, कैसे होती है, ईओपी क्या है, फर्म क्या है, कंपनी क्या है, विद होल्डिंग टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, फ्रीलांसर को क्या करना है, एक रिमोट वर्कर को क्या करना है, कंटेंट क्रिएटर को क्या करना है, और स्मॉल बिजनेस ओनर को क्या करना है। और अगर कल लॉ बदलता है तो हम उस चेंज को भी समझेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि लॉ बदल गया, बल्कि आपकी जिंदगी में इसका असर क्या होगा। क्योंकि मेरे लिए इंफॉर्मेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझ ना आ जाए। मैं किस तरह सीखना चाहता हूँ? मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपको लीगल लैंग्वेज से इम्प्रेस नहीं करूँगा। मैं मुश्किल इंग्लिश टर्म्स नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे अपना नॉलेज प्रूव करने की जरूरत नहीं। और अगर किसी चीज़ को सीधी उर्दू में समझा सकता हूँ तो वही करूँगा। हर टॉपिक को रियल टाइप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एक एफबीआई पोर्टल का गो थ्रू करेंगे, हम फॉर्म्स को लाइन बाय लाइन देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे, और हर वीडियो के एंड पर आपको इतना कैपेबल करूँगा कि आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं। मेरा मकसद ये है कि एक दिन आप इतना सीख जाएं कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े।
और उस दिन मुझे लगेगा कि ये चैनल अपने मिशन में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट की तारीफ या तनकीद करने नहीं आया, ना किसी पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनने आया हूँ, ना ही मैं किसी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं लॉ को समझूं और आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। अगर लॉ आपके हक में है तो हम उसको कैसे यूज़ करें, और अगर लॉ आप पे कोई जिम्मेदारी डालता है तो हम उसे कैसे टैकल करें। और नॉलेज तभी वैल्यूबल होता है जब वो न्यूट्रल हो, और मैं इसी प्रिंसिपल पर काम करूँगा। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये चैनल मेरी आवाज़, ये हमारी कम्युनिटी बने। आप कमेंट्स में सवाल पूछें, रियल टाइम सिचुएशंस शेयर करें, और अगर किसी टॉपिक पर कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं। हो सकता है आपका सवाल हज़ारों लोगों का सवाल हो सकता है कि आपका सवाल आने वाली वीडियो का टॉपिक हो, और हो सकता है कि हम इसे कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकें। ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करें, जहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर हो, जहाँ अफवाह नहीं एविडेंस चले, जहाँ हर बात का जवाब लॉ और ऑफिशियल सोर्सेज की रोशनी में दिया जाए। लेकिन आखिरी बार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कल आपके पास एक टेक्स्ट नोटिस आ जाए तो क्या आप उसे खुद खोल कर देखेंगे? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, और अगर ना है तो इसलिए ये चैनल बना ताकि मैं आपको इतना कैपेबल कर सकूं कि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि अगली जनरेशन टेक्स्ट को सिर्फ डर के साथ याद करे, मैं चाहता हूं कि वो टेक्स्ट को समझ के साथ देखें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में टेक्स्ट एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि लोग नॉलेज की बुनियाद पर फैसला करें, और अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लाजमी लिखें, आई एम रेडी। खुदा हाफिज़।